नमस्कार मित्रों, आज मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना इस पर यह वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए फटाफट प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है 2 के घात 11 गुणे 15 के घात 22 गुणे 18 के घात 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 2 के घात 11 गुणे 15 के घात 22 गुणे 18 के घात 20। तो जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों में बदलेंगे और उसके बाद तब उनके घातों का योग ज्ञात करेंगे। तो जो घातों का योग होगा वही कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो चलिए 2 तो अब खुद अभाज्य है। अब 15 को 3 गुणे 5, क्योंकि 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर यहाँ 18 है तो 18 को लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 18 को 2 गुणे 9 या 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 9 अभाज्य नहीं होंगे, इसलिए यहाँ क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब इनके घातों को जोड़िए। 2 के घात 11 धन यहाँ 3 गुणे 5 के घात 22 है ना, तो 3 और 5 दोनों पर होगा, तो 2 बार 22 धन 22। और यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 3 है, 3 संख्याएं हैं तो तीनों पर 20 20 घात होगा, तो यहाँ 3 बार लिख दिया 20 धन 20 धन 20। अब 3 सबको जोड़ लीजिए 115। घातों का योग कितना है 115। तो इसे में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 115। नमस्कार। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन है और सबसे छोटी भिन्न कौन है, इसको ज्ञात करेंगे। तो एक प्रश्न मैंने उदाहरण में लिया है 4/5, 6/7, 8/9, 3/5 में कौन बड़ी भिन्न है और कौन छोटी भिन्न है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल को लिखते हैं और उसके बाद 2 भिन्नों को एक साथ लेकर के लिखते हैं। तो चलिए 2 भिन्न कौन लेंगे 4/5 और 6/7। अब इनका जो है तिर्यक गुणा, माने पहले के अंश का दूसरे के हर में गुणा करते हैं। मतलब 4 और 7 का गुणा करेंगे 4 सते 28, और जो 4 अंश है उसके ऊपर लिख देंगे 28। अब फिर यहाँ से 5 गुणे 6, तो 5 छक्के 30, तो 6 के ऊपर 30 लिख दिया। अब इस 30 और 28 में छोटा कौन है 28, तो इसका मतलब 4/5 छोटी है, काट दिया। पुनः अब वहां से जो बड़ी है 6/7 और आगे वाली भी 8/9 लेते हैं। अब इनका वैसे ही गुणा करते हैं 7/56 और 9 छक्के 54 लिख दिया। 54 छोटा है, 6/7 को काट दिया, फिर 8/9 को ले लिया और अगली भिन्न 3/5। तो अब पुनः 8 5 40, तो वहां लिख दिया उसके ऊपर, और 9 3 27, तो इसके ऊपर लिख दिया। अब 3/5 को काट देंगे क्योंकि 27 छोटा है। इस प्रकार 8/9 बच गया, तो यही बड़ी भिन्न होगी 8/9। और चलिए इसका छोटा भिन्न ज्ञात करना है ना, तो छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि काम वही है, फिर 2 भिन्नों को एक साथ ले लेंगे और ऐसे ही यहाँ बड़ी भिन्न को काटेंगे। किसको काटेंगे बड़ी भिन्न को। 4/5 और 6/7 लिया तो 7 चौक 28 और 5 छक्के 30, तो 30 वाली भिन्न बड़ी होगी और 28 वाली छोटी, तो 6/7 को काट दिया। पुनः 4/5 और अगली भिन्न 8/9 को लिया, फिर तिर्यक गुणा किया 5/40 और 9 चौको 36, तो 40 बड़ा हो गया, तो 8/9 को काट देंगे क्योंकि हम छोटी भिन्न ज्ञात करेंगे। पुनः 4/5 और 3/5 को ले लिए, तो यहाँ से अब पुनः इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ होगा 5 चौको 20 और ये जो भिन्न है 5 3 15, तो 20 अधिक है 15 छोटा है, तो 4/5 को काट देंगे।
इसका मतलब 3/5 बच गया। यही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। धन्यवाद।